हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू सीयूटी विद सुपरग्रेड्स। और आज ये फोर्थ पार्ट है हमारी सीरीज स्केप मैप्स टुगेदर का। ठीक है, सो मैं जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को कहा था, वी डू नॉट एक्चुअली हैव टू एस्केप द मैप्स, वी हैव टू स्केप द मैप्स टुगेदर। दैट इज वी आर गोइंग टू विजुअलाइज इट टुगेदर। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को। और इस ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर से क्वेश्चंस मैप बेस्ड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है उसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, जिसमें इनलैंड वाटरवेज, इंपॉर्टेंट कैनाल्स, मेजर सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज को लोकेट करने के लिए पूछा जाता है, आउटलाइन करने के लिए पूछा जाता है ऑन दी मैप ऑफ द वर्ल्ड। ऑलराइट, तो यहाँ पे इस सीरीज में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ चीजों को, जैसे कि इनलैंड वाटरवेज हैज ऑलरेडी बीन डन, इंपॉर्टेंट कैनाल्स हैज बीन ऑलरेडी डन, ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज को भी कवर कर चुके हैं, और मेजर सी पोर्ट्स को हम डिस्कस कर रहे थे। सो मेजर सी पोर्ट्स के लिए अगर बात की जाए तो मेजर सी पोर्ट्स में वी हैव सीन कि हर एक कॉन्टिनेंट में कुछ इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं, एंड दीज सी पोर्ट्स आर द गेटवे टू द इंटरनेशनल ट्रेड। और यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके थे हमारे लास्ट वीडियो में अबाउट द इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स ऑफ यूरोप। आज हमें बात करनी है अबाउट द इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। देखो, हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजों को लोकेट कर रहे हैं, मेनली जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नाउ नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आउट ऑफ ऑल दीज कॉन्टिनेंट्स प्रेजेंट हियर, देयर लाइज अ कॉन्टिनेंट जिसके ईस्ट में लोकेटेड है अटलांटिक ओशन और जिसके वेस्ट में लोकेटेड है पैसिफिक ओशन। ये है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करने वाला नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ऑलराइट, अब ये जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, मेनली इसमें आप देखोगे तीन मेजर रीजन्स। यहाँ पे ऊपर ये वाला पार्ट जो है ये तो है आपका कनाडा, ये वाला जो पार्ट है ये है आपका यूएसए, और यहाँ पे जो सदर्न पार्ट आपको देखने के लिए मिलता है ये है मेक्सिको। ठीक है, इसके अलावा यूएसए का एक्सटेंशन आपको एक और जगह मिलता है। जी हाँ, कनाडा के वेस्ट में लोकेटेड ये वाला जो पार्ट है ये है अलास्का। और ये अलास्का कहा जाता है कि इनिशियली रशियन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था, जिसको यूएसए ने परचेज कर लिया था, एंड नाउ प्रैक्टिकली ये वाला जो हिस्सा है ये भी अब यूएसए का ही पार्ट है। सो आई होप जनरल ज्योग्राफी जो है वो आपको क्लियर हुई होगी अबाउट द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। नाउ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, जिनमें से कुछ लाई करते हैं अटलांटिक ओशन की तरफ और कुछ लाई करते हैं ऑन द कोस्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। ओके, so basically it has got access to both Atlantic and the Pacific Ocean altogether. Okay, चलो नाउ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स में से तीन मेजर पोर्ट्स जो निकल के आते हैं, उनमें से सबसे पहले आता है आपका वैंकूवर पोर्ट, सेकंड आता है सैन फ्रांसिस्को, और थर्ड आता है आपका न्यू ऑर्लियंस। नाउ वैंकूवर पोर्ट की अगर हम बात करें तो ये लोकेटेड है आपका कनाडा में, एंड कनाडा का ये लार्जेस्ट पोर्ट है। जी हाँ, दिस इज ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कनाडा, दैट मीन्स ये पैसिफिक कोस्ट पे लाई करता है। ठीक है, दिस इज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कनाडा एंड दिस इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ कनाडा। वहीं अगर हम बात करें सैन फ्रांसिस्को की, तो सैन फ्रांसिस्को जो है ये कैलिफोर्निया, लाइक वी नो कि देयर आर मल्टीपल स्टेट्स, देयर आर 50 स्टेट्स इन यूएसए, है ना। यूएसए 50 स्टेट्स का फेडरेशन है। सो इन 50 स्टेट्स में से एक स्टेट है कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया का एक बहुत इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है आपका सैन फ्रांसिस्को। ओके, चलो, सो दिस इज ऑल्सो ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट, दैट मीन्स ये भी पैसिफिक कोस्ट पे लाई करता है। देन कम्स योर न्यू ऑर्लियंस। सो न्यू ऑर्लियंस की अगर हम बात करें, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लुसियाना स्टेट्स में लोकेटेड है, एंड दिस इज ऑन दी अटलांटिक कोस्ट। ये लाई करता है अटलांटिक कोस्ट में, मतलब ये ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है। ठीक है, अब हम इन तीनों पोर्ट्स को लोकेट करेंगे ऑन दी मैप। नाउ हियर यू कैन सी दिस इज द मैप, जहां पे हमें नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को देखना है। सबसे पहले आप यहाँ पे इसको देख के लोकेट करो बड़े अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैंकूवर और सैन फ्रांसिस्को हमने देखा था ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट। हम सबको पता है कि यूएसए के नॉर्थ में लाई करता है आपका कनाडा, और वैंकूवर जो है वो कनाडा में है और पैसिफिक कोस्ट में है। सो वी कैन डायरेक्टली टेल कि वैंकूवर जो है ये नॉर्दर्न पॉइंट पे होगा कहीं, है ना। सो हियर इज योर वैंकूवर in Canada. Okay.
देन कम्स योर सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को हम लोगों को पता है कि ये लाई करता है वेस्टर्न कोस्ट पे, दैट मीन्स पैसिफिक कोस्ट पे। दूसरी चीज जो है वो हमें ये पता है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फॉल करता है। ठीक है, सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आप लोगों को पता है, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ये है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। तो ये जो है सैन फ्रांसिस्को वैंकूवर के नीचे कहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर। ये थोड़ा सा लॉजिकली आप सॉल्व कर सकते हो। सो हियर लाइज योर सैन फ्रांसिस्को। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट वन इज न्यू ऑरलिन्स। नाउ न्यू ऑरलिन्स जो है ये लुसियाना स्टेट में लोकेटेड है, एंड लुसियाना इट लाइज टू द साउथ ऑफ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क ही ये साउथ में लाई करता है, दैट मीन्स न्यूयॉर्क तो ऑब्वियसली यहाँ कहीं है, तो ये कहीं साउथ में ही होगा। एंड दिस इज ऑन द अटलांटिक कोस्ट, यानी कि ईस्टर्न साइड में है। सो यहाँ पे लाई करता है बेसिकली, अगर आप देखोगे तो मेक्सिको के बस थोड़ा ही ऊपर ईस्टर्न कोस्ट पे लाई करता है आपका न्यू ऑरलिन्स इन द लुसियाना स्टेट ऑफ यूएसए, दैट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो दीज आर दी थ्री इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। चलो यहाँ पे अब हम दोबारा से खुद से कोशिश करेंगे एक बार इसको लोकेट करने की। ओके तो यहाँ पे ये है हमारा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, यहाँ पे हम लोकेट करते हैं। वेस्टर्न कोस्ट पे हमें पता है क्या है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले आपका वैंकूवर, क्योंकि ये वाला है हमारा कनाडा वाला रीजन, और कनाडा का वेस्टर्न कोस्ट ये वाला हो गया, और वेस्टर्न कोस्ट पे लाई करता है हमारा वैंकूवर सी पोर्ट। ऑलराइट, इसके नीचे हम देखें तो ये है हमारा यूएसए वाला रीजन, और यूएसए के वेस्टर्न कोस्ट पे यानी कि पैसिफिक कोस्ट पे आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे एक पोर्ट जो कि है आपका सैन फ्रांसिस्को। थर्ड है न्यू ऑरलिन्स। न्यू ऑरलिन्स हमने देखा कि ये लोकेटेड है आपका ईस्टर्न कोस्ट पे, दैट मींस अटलांटिक वाले साइड पे, अटलांटिक कोस्ट पे लोकेटेड है। दूसरी चीज ये ऑलमोस्ट मेक्सिको के बस थोड़ा ही ऊपर है, सो इट इज समवेयर लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लोकेटेड है आपका न्यू ऑरलिन्स। ठीक है, so these are the three important ports of the North American continent. I hope it was easy, and बार बार अगर विजुअलाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे, तो ये काफी आसान रहेगा आपके लिए, क्योंकि ऑल एट वंस अगर आप सोचो कि सारे ही कॉन्टिनेंट्स में एक बार में याद कर लूं तो ये पॉसिबल नहीं है। कई बार वो नाम याद करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहली चीज आपको जो करनी है वो ये है कि एक चार्ट प्रिपेयर करना है कॉन्टिनेंट वाइज, और कॉन्टिनेंट के जैसे मैंने आप लोगों के यहाँ पे लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो है वो आपको लिख देना है। ठीक है, दूसरी चीज हर दिन आपको एक एक जो है वो प्रैक्टिस करना है डेली। अगर आप एक एक पार्ट को भी प्रैक्टिस करोगे मैप्स में, तो आपका एग्जाम तक लगभग 4 से 5 बार रिवीजन उस साइकिल में हो जाएगा। ठीक है, और 4-5 बार जब आप चीजें देखोगे, विजुअलाइज करोगे, तो ऑब्वियसली दिस विल हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन योर माइंड, एंड इन दिस वे you can remember the maps. Okay, so I hope the series is helpful to you. In the next series we'll be talking about the important seaports of the South American continent. Till then, thank you everyone, have a nice day, study well, and all the best for your exams. Thank you.